चलिए स्टूडेंट पढ़ते हैं तानाशाही। अगले वीडियो में मैंने बताया था तानाशाही के बारे में, थोड़ा सा बाकी रह गया, उस पर भी बात कर लेते हैं। तो देखिए तानाशाह क्या होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें राजतंत्र में क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी आते हैं लोग, जैसे शासन किया जाता है। यानी राजा किए, फिर राजा का बेटा करेगा, फिर राजा के बेटा हो गए राजतंत्र। देखिए स्टूडेंट, राजतंत्र में क्या होता है कि जो शासन किया जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी किया जाता है। यानी कि एक पीढ़ी के बाद फिर दूसरी पीढ़ी आती है, फिर तीसरी पीढ़ी आती है, एक के बाद एक। जैसे कि हम लोग नहीं होते हैं, पापा की संपत्ति हमें मिली, फिर हम जब हम मतलब डेथ कर जाएंगे, फिर मर जाएंगे, तो फिर हमारे बेटे को मिलेगी, फिर उसके बेटे को मिलेगी, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलती रहेगी। अब आगे आते हैं हम लोग तानाशाह। तानाशाह क्या है, जहाँ पे देखो जो हमारे सैनिक लोग होते हैं या फिर सैनिक का जो प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री को मारकर या फिर राजा को मारकर स्वयं शासन करने लगता है, तो उसको हम लोग कहते हैं तानाशाही। देखिए तानाशाही डायरेक्टली नहीं आता है, बल्कि यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि तख्ता पलट के बाद तानाशाही शासन होती है। यानी जब तख्ता पलट किया जाता है उसके बाद हमारी आती है बारी तानाशाही की। वहां पे क्या किया जाता है कि जब हमारे राजा वीक हो जाए, या फिर कह सकते हैं जब हमारे प्रधानमंत्री वीक हो जाए, तब उस टाइम में हम लोग क्या करते हैं कि सैनिक लोग क्या करते हैं, मार देते हैं राजा को और खुद गद्दी संभालने लगते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं तानाशाही। देखिए ये होता कहाँ पे है, तो पहले सबसे पहले पाक में हुआ था, जो कि 1998 या फिर 99 में कह सकते हैं कि जब नवाज शरीफ वहाँ के प्रधानमंत्री बने थे, तो उस टाइम में जनरल यानी कि कह सकते हैं आर्मी ऑफिसर थे जनरल परवेज मुशर्रफ। जनरल परवेज मुशर्रफ, याद रखिएगा 1998 से 93 में हुआ था, जिस समय कि ये जनरल थे परवेज मुशर्रफ, और उन्होंने क्या किया था, इनको भगा दिया, और भगाने के बाद क्या हुआ, ये खुद शासन करने लगे। तो वहां पे क्या हुआ स्टूडेंट, तख्ता पलट हुई, या फिर कह सकते हैं तानाशाह शासन आ गया। अब अगला हम लोग देखिए साम्यवाद के बारे में पढ़ते हैं। तो जहां पे जहां पे शासन किसी ग्रुप के लोग मिलकर, किसी खास ग्रुप के लोग मिलकर शासन करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग साम्यवाद। यानी इंग्लिश में उसको कहा जाता है कम्युनिस्ट। अब देखिए कम्युनिस्ट पार्टी चलती कहां पे है, तो कम्युनिस्ट पार्टी चाइना में चलती है। अभी भी फिलहाल में भी कह सकते हैं कि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी चल रही है। क्यों? क्योंकि वहां पे एकमात्र एक ही पार्टी है, एक ही पार्टी है, और कह सकते हैं ना वहां पे जो पार्टी है वो ग्रुप में क्या करती है, शासन करती है। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। गणराज्य किसे कहा जाता है, तो स्टूडेंट जहां पे देश के प्रमुख का चुनाव होता है उसको कहते हैं गणराज्य। यानी जहां पे देश के प्रमुख का, हेड ऑफ द कंट्री का जहां पे चुनाव होगा उसको कहते हैं गणराज्य। अब देखिए समझ में आपको नहीं आया होगा कि हु इज द हेड ऑफ इंडिया या फिर एनी अदर कंट्री। तो देखिए हेड होते हैं जिनको कि हम लोग अपने भाषा में राष्ट्रपति या फिर इंग्लिश में प्रेसिडेंट बोलते हैं। तो आप ये क्वेश्चन करेंगे कि सर ये तो हमारे पास भी होता है, राष्ट्रपति का चुनाव तो हमारे पास भी होता है, तो क्या हमारा देश गणराज्य है? एकदम है। और आगे आइए लोकतंत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो लोकतंत्र के बारे में आपने सुना होगा कि लोकतंत्र किसको कहते हैं, तो लोकतंत्र में फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल या फिर ऑफ द पीपुल होता है। यानी जनता के द्वारा चुना गया जनता का प्रतिनिधि को हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन देखिए ऐसे नहीं होता है। लोकतंत्र का मतलब होता है जो शासन का प्रमुख होता है उसका चुनाव यदि होता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि लोकतंत्र है। यानी जो शासन करने वाला होता है उसको हम लोग कहेंगे लोकतंत्र, यानी उसका अगर चुनाव होता है तब। और गणराज्य किसको कहेंगे, जब हमारे देश के प्रमुख का चुनाव, यानी देश का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति का चुनाव किसी देश में होता है तो उसको कहा जाएगा गणराज्य। और लोकतंत्र यानी कि जहाँ पे शासन के प्रमुख का चुनाव होता है तो उसको कहते हैं हम लोग लोकतंत्र। आगे चलिए, लोकतंत्र बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है अप्रत्यक्ष, दूसरा होता है प्रत्यक्ष। अब इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो जहां पे जनता खुद शासन करती है तो उसको कहते हैं प्रत्यक्ष, यानी खुद कानून बनाए जनता। अगर कहीं पे ऐसा होता है जहाँ पे जनता खुद कानून बनाए और खुद उसको फॉलो करे तो उसको कहते हैं हम लोग प्रत्यक्ष, या फिर इंग्लिश में बोल सकते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये चलता कहाँ पे है, तो मान सकते हैं हम लोग स्विट्जरलैंड में चलता है। स्विट्जरलैंड एक मतलब देश का नाम है, वहां पे चलता है। अप्रत्यक्ष में देख लीजिए, तो अप्रत्यक्ष जहाँ पे इनडायरेक्टली जनता मतलब चुन कर भेजती है अपने रिप्रेजेंटेटिव को, क्या करती है जनता चुन कर भेजती है। जैसे मान लीजिए हम लोग बेसिकली जानते हैं कि 10 लाख पे एक संसद का चुनाव होता है। संसद जानते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या फिर इनका चुनाव होता है 10 लाख लोगों पे। तो ये डायरेक्ट जनता तो जाती नहीं है। जनता, अब देखिए जो एक सांसद बोलेगा उसको माना जाता है कि 10 लाख जनता बोल रही है।
यानी ये कह सकते हो स्टूडेंट कि अगर एक शासक किसी चीज का मांग कर रहा है तो ये समझना कि हमारी जनसंख्या कितनी है, 10